इतनी की, इतना सताया गया प्रहलाद को, पर प्रहलाद विचलित नहीं हुए। सभा में खड़ा कर दिया है, आकर सभा में खड़े हो गए, कहा कहां है तेरा भगवान, बता। प्रहलाद जी तो देखते हैं कि कहां बताऊं। कुमार ने तो कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह है। तो एक बहुत बड़ा खंबा, महल का खंबा था, उसमें देखा कि इसमें है। अब इस खंबे से पहले एक बार और प्रहलाद जी का पाला पड़ा था। कैसे पाला पड़ा? एक बार क्या हुआ कि प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए ये जो खंबा है ना, इसको गर्म किया गया, लोहे का खंबा है, और गर्म करके बिल्कुल लाल कर दिया। और प्रहलाद जी से कहा कि जाओ इस बालक को इस खंबे से चिपक जाओ, मर जाएगा। हिरण्यकशिपु ने सोचा। अब प्रहलाद जी भी छोटी सी अवस्था, लाल चट खंबा देखकर थोड़ा डर गए। पर प्रहलाद जी जब खंबे के समीप पहुंचे तो भगवान की माया देखिए कि जब खंबे के समीप पहुंचे तो जब लोहा गर्म होता है तो कैसा लाल हो जाता है, देखा है ना आपने? आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा क्योंकि लोहे का इतिहास है आपका। क्या इतिहास है पता है आपको? बहुत बड़ा इतिहास है आपका और लोहे का। आपको पता है कि मैं बताऊं? बताओ बताओ। नहीं बताओ। स्वतंत्रता की लड़ाई की बात है। कब की? स्वतंत्रता की लड़ाई 1858 की जो क्रांति थी तब की बात है, बहुत पुरानी बात है। तब अंग्रेजों के खिलाफ 5 करोड़ लोगों ने उस लड़ाई में भाग लिया था और उस लड़ाई को लड़ा था और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे साहब। उस समय इतना भीषण वो युद्ध हुआ था। अब उस समय क्या था, अंग्रेज तो बड़े, उनके पास साधन होते थे, बंदूकें तो ये वो, पर उस समय हमारे पास कोई साधन थोड़ी था। भगत सिंह ने लड़ा तो लूटपाट के, खुदीराम बोस उन्हीं के हथियार लूटे, उसके बाद उनसे लड़ाई करी, पर उस समय तो ये भी साधन नहीं थे। तब सिर्फ भालों से, तलवारों से और सिर्फ लोहे के औजारों से युद्ध हुआ था और कई अंग्रेजों को, लाखों अंग्रेजों को उसने मारा था। और बाद में जब उसका इतिहास लिखा गया तब इतिहास क्या लिखा गया कि जो उस लड़ाई में जो भाले, तलवार और वो लोहे के शस्त्र उपयोग हुए थे, उन शस्त्रों को किसने बनाया था? उन शस्त्रों को इसी बंजारा समाज ने बनाया। इसी बंजारा समाज, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। उस समय ये लोहे का सब शस्त्र बनाने का काम आप लोग ही करते थे, तो आपके पूर्वजों की देन है इसी बंजारा समाज में। और ये सिर्फ एक कथा नहीं है, इतिहास में भारत के आज भी दर्ज है उस लड़ाई का। जितने हथियार उसमें लगे थे उस लड़ाई में, वो सारे हथियार, क्योंकि उस समय बंजारा समाज कबीलों की जिंदगी जीता था। कैसे? गाड़ी में पूरा सामान रखा, आज यहाँ और आज वहां। इसलिए तो कहा है बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। क्योंकि स्थिर तो थे ही कहां, अस्थिर तो अब हुए हैं। अब शरीर से स्थिर हुए तो दिमाग से अस्थिर हो गए। पहले दिमाग से स्थिर थे तो शरीर से अस्थिर थे कि नहीं थे? इतना योगदान है आपका साथ। और कल मैंने जो आपसे निवेदन किया था कि मुक्तता का प्रतीक है बंजारा शब्द, कोई जाति सूचक उसको न माने, विरक्ति का प्रतीक है बंजारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का उस लड़ाई के सारे हथियार आप लोगों ने बनाए थे। ये इतिहास में दर्ज है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। और ये मैंने एक आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक हैं
उनके मुख से ये बात मैंने सुनी थी। एक बार उनका वक्तव्य मैंने जब सुना था तो उन्होंने ये बात बताई थी। तो बहुत बड़ा योगदान है आपका स्वतंत्रता की लड़ाई में, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो आज प्रहलाद जी महाराज उस खंबे के सामने जाकर खड़े हैं। अब लाल चट खंबा, लोहा जब आपको पता है, लोहा जब गर्म होता है तो कितना लाल दिखता है, ऐसा भय लगता है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। पर होता यह है कि प्रहलाद जी जब उस खंबे के पास पहुंचे तो बड़े ध्यान से देखा, और ध्यान से देखा तो भगवान ने जब देखा कि प्रहलाद डर रहा है तो भगवान अपने भक्त की हर पल चिंता करते हैं। जो तू ढाए एक पग, मैं ढाऊं पग सात। एक कदम भगवान की तरफ अगर तुम बढ़ाते हो तो भगवान 7 कदम आगे तुमको लेने के लिए आता है, 7 कदम आगे आता है। अब प्रहलाद जी जब उस खंबे के समीप पहुंचे तो देखा तो उस खंबे के ऊपर लाल चट खंबा गर्म हो रहा है, पर लाल लाल छोटी छोटी चींटियां चलती हुई दिखी। प्रहलाद जी ने बड़े गौर से देखा कि जब ये छोटी छोटी चींटियां भी इसमें नहीं जल रही है तो फिर मेरा क्या होगा। और पिताजी से कहा कि पिताजी आप ये धकाने का बांधने की चिंता छोड़ो, मैं तो खुद ही जाके लपट जाता हूं। और उसी खंबे से प्रहलाद जी महाराज जाकर गले लग जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। और आज जब हिरण्यकश्यप ने सभा में पूछा कि क्या इस खंबे में तेरा भगवान है, तो प्रहलाद जी ने कहा